Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what is the basic structural difference between glucose and fructose? तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच का स्ट्रक्चर बताना है कि उनके स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है. So the key concept of this question is structure of glucose and fructose. And fructose. तो हमें इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देखना होगा. तो नाउ लेट्स सी कि इनका स्ट्रक्चर क्या है. तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? दे हैव 6 कार्बन. इट हैज 6 कार्बन जो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लूकोज. अब अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसा होता है? इसके अंदर भी कितने कार्बन होते हैं? इसमें भी 6 कार्बन होते हैं. सो इट इज ऑल्सो हैव 6 कार्बन. बट इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रक्टोज. अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो डिफरेंस है वो कहाँ पर आ रहा है? वो सिर्फ इन 2 कार्बन पर आ रहा है. बाकी जो स्ट्रक्चर है इसका वो क्या है? वो सेम है. तो जो फ्रक्टोज होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. अगर हम देखें तो ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज कीटोन. और जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. अगर हम देखें तो ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज एल्डिहाइड. तो ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड. और फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट होता है? कीटोन. यही जो है ये क्या है? इसका मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. तो यही इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. सेकंड क्या है? जो एल्डिहाइड है ग्लूकोज में वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? वो फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है. जबकि जो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है वो कहाँ है? वो सेकेंड पोजीशन में प्रेजेंट है. सो इसकी पोजीशन का भी एक डिफरेंस है कि जो फर्स्ट पोजीशन ग्लूकोज की है उसमें क्या है? उसमें एल्डिहाइड है. और जो फ्रक्टोज की सेकंड पोजीशन है वो क्या है? वो कीटोनिक पोजीशन है. अगर अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे बनता है. तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इट विल बी लाइक समथिंग. अब क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी लाइक दिस. यहाँ से जो है ये कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पर अटैक करता है साइक्लिक बॉन्ड बनाने के लिए, साइक्लिक रिंग बनाने के लिए. सो इट विल बी फॉर्म लाइक दिस. It will be CH2, OHH, OHH, and here it will be OH, H, H, OH and HOH. तो ये क्या है? ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अगर हम कीटोन का साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी, फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? अब क्योंकि जो हमारा कीटोन है वो सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है तो जो ये OH है ये भी क्या करेगा? ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे पास एक साइक्लिक रिंग बनेगी. तो जो हमारी रिंग बनेगी वो कितनी होगी? वो 5 मेंबर रिंग होगी. 6 मेंबर रिंग नहीं होगी. वो क्या होगी? 5 मेंबर रिंग होगी क्योंकि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? वो सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है. तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से ग्रुप्स अटैच होंगे. Here it will be OH, CH2, OH, OH, H, OH,
H, and here it will be CH2, OH and H. तो ये है हमारे पास फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? इट इज 6 मेंबर रिंग। और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये क्या है? एक 5 मेंबर रिंग है। 5 membered ring. So these are the structural difference of glucose and fructose. Hope you understood it well. Best of luck.